प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, इस सब के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में सब जानते हैं। और करीब 300 ईसा पूर्व समय में ये था और यूनान का ये राजा था और इंडिया तक भी ये व्यक्ति पहुंच गया था और बहुत जवानी में इसने बहुत कुछ पाया। अर्थ कि उसने बहुत सारे राज्य जीत लिए और 31 साल की उम्र पे मर भी गया। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के फादर का नाम फिलिप II था, मैसेडोनिया का। आज का ग्रीस अगर कहे तो उस समय का मैसेडोनिया था। तो एक्चुअली 2 फिलिप होते थे। पहले फिलिप I था, उसके बाद फिलिप II था मैसेडोनिया का। तो हो सकता है कि ये जो घटना मैं बता रहा हूं वो मैसेडोनिया के फिलिप II की बात हो, जो अलेक्जेंडर का पिता था। तो एक दिन ये मैसेडोनिया का जो फिलिप II था, ये अपने दरबार में किसी का केस सुन रहा था। जैसे एक न्यायी कचहरी में केस सुनता है, वैसे एक केस सुन रहा था। तो केस सुनते सुनते इसको नींद आ गई और फिर एकदम हड़बड़ाहट में उठा और उसने क्या किया कि जो गुनहगार था उसको सजा सुना दी, क्योंकि वो ये दिखाना नहीं चाह रहा था कि मैं सो गया। लेकिन कुछ लोगों ने देखा, जिसके ऊपर केस हुआ था उसने भी देखा कि राजा सो गए हैं। लेकिन हड़बड़ाहट में उठकर उसने एकदम जजमेंट पास कर दिया जो गलत था, टोटली नेगेटिव था, जो नहीं होना चाहिए था। और एकदम से वो गुनहगार वो चिल्लाया। उसने कहा, मैं अपील करता हूं, मैं अपील करता हूं। इसका क्या अर्थ है ना? मान लीजिए कि किसी छोटी कचहरी में आप केस हार जाते हैं तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। मानो कि आप हाई कोर्ट में भी हार जाते हैं और आप सही है, तो आप फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि छोटी कचहरी और हाई कोर्ट के निर्णय को रिवर्स कर दे, उल्टा कर दे और सही जजमेंट पास कर सकता है। तो यह होता है अपील करना, और ऊंचे अधिकारी को या अधिकार को अपील करना। तो वो जो अपराधी जिसको कहा गया था, वो एकदम से बोलता है, मैं अपील करता हूं। तो राजा को अजीब लगा। उसने कहा, तू किसको अपील कर रहा है? क्योंकि फिलिप जानता था कि उससे ऊपर कोई है नहीं। तो तू किसको अपील कर रहा है? बोला, मैं उस राजा को अपील करता हूं जो अब जाग रहा है। जो राजा सो गया था उससे हटकर मैं जागते हुए राजा को अपील करता हूं। और इस बात को सुनकर फिलिप नम्र हो गया और उसने अपने जजमेंट को रिवर्स कर दिया। और वो व्यक्ति जो गुनहगार या अपराधी माना जा रहा था, उसको आजाद कर दिया। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर कभी सोता नहीं है और ना उसको कभी जरूरत पड़ती है कि उसको नींद से उठाया जाए। परंतु बाइबल कहती है, भजन 121, 3 और 4 में, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। परमेश्वर ना ऊंघता है और ना सोता है ना? ऊंघना का अर्थ क्या होता है? जब छोटी सी झपकी आ जाती है ना? आप कई बार दोपहर में एक पावर नैप 10 मिनट के लिए सो जाते हो, या कभी कभी आप अपनी मेज पे काम करते करते आपको एकदम नींद आ जाती है थोड़ी देर के लिए, उसको ऊंघना कहते हैं।
वो कई बार आउट ऑफ कंट्रोल होता है ना। कुछ लोग गाड़ी चलाते चलाते सो जाते हैं, ऊंघ जाते हैं। लेकिन सोना वो होता है जब आदमी तैयारी के साथ अपना बिस्तर बिछा के, तकिया लगा के फिर लेटता है कि मैं अब कुछ घंटे सोऊंगा। उसको नींद कहते हैं। और ज्यादातर नींद में व्यक्ति को स्वप्न आता है, उसको नींद कहते हैं। तो ना हमारा परमेश्वर ऊंघता है और ना कभी नींद में सोता है ना। और ये परमेश्वर के गुण से हमें एक बड़ी चेतावनी मिलती है। ये गंभीर बात है। यानी अगर परमेश्वर ना ऊंघता है और ना सोता है तो वो मनुष्य के हर एक विचार को, हर एक शब्द को, हर एक कार्य को वो देखता है। सब कुछ उसके सामने बेपर्दा है। उससे कोई चीज छिपाई नहीं जा सकती। जब मृत्यु आती है और मनुष्य परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होगा, और जैसे मनुष्य की आदत है बहानेबाजी करना, अपनी गलती ना मानना, हो सकता है ऐसे भी लोगों जो कि हम तो हायर अथॉरिटी को अपील करते हैं, लेकिन उनकी अपील नहीं चलेगी, क्योंकि सारा न्याय प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपा गया है परमेश्वर पिता के द्वारा। वो पूरी पृथ्वी का धर्मी न्यायी है जो ना ऊंघता है और ना सोता है। आज से करीब 2020 वर्ष पहले परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। वो एक बालक के रूप में बेतलहम के नगर में एक कुंवारी के जरिए एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। जब उसकी उम्र 30 वर्ष की हुई और उसने अपनी सेवा शुरू की, तो उसने अपने कार्यों से प्रकट किया कि वो वास्तव में परमेश्वर है। उसने अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, मृतकों में जान डाली, कोढ़ी शुद्ध किए गए, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, पापियों के उसने पाप क्षमा किए, जिनके पास आशा नहीं थी उनको आशा दी, उनको कहा ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए, शांति से चली जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। और आखिर में प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। वो न्याय, वो दंड जो हमारे भाग का था, उसने अपने ऊपर अपने शरीर में उठा लिया। हमारे पाप को अपने शरीर में उठाया, उसके श्राप को, उसकी सजा को उसने दुख उठाया और अपना पवित्र लहू हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमें धोने के लिए उसने बहा दिया। और जो कोई अपने पापों से पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, वो उस दंड से आजाद हो जाता है। उसके पाप परमेश्वर क्षमा करता है, क्योंकि उसके पापों की सजा किसी और ने क्रूस पर उठा ली, प्रभु यीशु ने उठा ली। और अब जो मसीह यीशु में है उन पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। यानी जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उन पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है ना। परमेश्वर आपका पिता बन जाता है जब आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं। और जब एक पापी की आंख जिसने विश्वास किया इस पृथ्वी पर बंद होगी, तो वह व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचेगा, अनंत जीवन में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए भला यही है कि जो सबसे ऊंची अथॉरिटी है, अधिकार है, उसके साथ मेल मिलाप कर ले। ना कभी ऊँघता है, ना कभी सोता है, और मुझसे और आपसे अद्भुत प्रेम करता है। इतना प्रेम करता है कि अपना इकलौता पुत्र क्रूस पर बलिदान होने के लिए परमेश्वर ने दे दिया। तो प्रभु यीशु आपको आशीष दे, उससे प्रार्थना कीजिए।